24 वर्षीय प्रमोद यादव 4 भाई और 3 बहनों में वह सबसे बड़ा था। उसके पिता के पास मात्र 4 बीघा खेती की जमीन थी। उससे बमुश्किल घर का गुजारा हो पाता था। प्रमोद के गांव के कई लोग दिल्ली में रहते थे जो उसके दोस्त भी थे। दिल्ली जाने के बाद उन लोगों के घर के आर्थिक हालात सुधर गए थे, इसलिए प्रमोद ने भी सोचा कि वह भी गांव के दोस्तों के साथ दिल्ली जाकर कोई काम देख लेगा। एक बार होली के त्योहार पर जब उसके यार दोस्त दिल्ली से गांव लौटे तो प्रमोद ने उन्हें अपने मन की बात बताई और त्योहार के बाद वह भी उनके साथ दिल्ली चला गया। उसके यार दोस्त पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगा। उनके सहयोग से वह नौकरी तलाशने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद गाजीपुर में ही स्थित अमरनाथ की पशु आहार की दुकान पर उसकी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद भी वह गांव के 3 दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रहता था। खाने पीने का खर्चा सभी आपस में मिलकर उठाते थे। प्रमोद 2-3 महीने बाद 4-5 दिन की छुट्टी लेकर अपने गाँव जाता रहता था। गाँव में खर्च के बाद जो पैसे बचते वो अपने माँ बाप को दे आता। पास के गाँव बगैया के पड़ोसी रतिपाल से प्रमोद की अच्छी दोस्ती थी। मई महीने में रतिपाल के भाई की शादी थी। उसने प्रमोद को भाई की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तब प्रमोद 5 दिन की छुट्टी लेकर शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से चला आया था। शादी समारोह में ही प्रमोद की मुलाकात मुन्नी से हुई। मुन्नी 3 बच्चों में मंझले नंबर की थी। पहली मुलाकात में प्रमोद मुन्नी का दीवाना हो गया। बातचीत के दौरान ही दोनों एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। शादी कार्यक्रम के बाद प्रमोद अपने गांव चला गया, पर मुन्नी 4 दिनों तक रतिपाल के यहाँ ही रही। प्रमोद भी जब तक अपने घर रहा मुन्नी से फोन पर बात करता रहता था। फोन पर ही दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया था। 5वें दिन मुन्नी अपने परिवार के साथ बसेल चली गई। उसी दिन प्रमोद भी दिल्ली चला आया। इन दोनों की फोन पर बातचीत होती रहती थी। रात को दोनों काफी देर तक अपने प्यार की बातें करते रहते थे। यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का वादा भी कर लिया था। मुन्नी की माँ रामवती को भी इस बात का शक हो गया कि आखिर मुन्नी घंटों तक किससे बातें करती है। एक दिन उसने पूछ ही लिया, बेटी जब से तुम शादी से लौट कर आई हो तुम्हारे हाव भाव बदल गए हैं। जब देखो कान में फोन लगाए रहती हो, क्या है ये सब। मुन्नी जानती थी कि माँ की बगैर रजामंदी का प्रमोद का विवाह उसके साथ नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को अपने प्यार की सच्चाई बताना उचित समझा। इसके बाद उसने माँ को सारी बात बता दी। बेटी की बात सुनकर रामवती पहले तो नाराज हुई, फिर मुन्नी की बातों से उसे लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और लड़का सजातीय है तो मन ही मन खुश हुई। रामवती न तो प्रमोद को जानती थी और न ही उसके घर बार के बारे में जानकारी थी। बिना कोई छानबीन किए बेटी की शादी उसके साथ करना समझदारी वाली बात नहीं थी, इसलिए रामवती ने मुन्नी से कहा, बेटा जब तक हम प्रमोद के बारे में छानबीन न कर लें तब तक तुम उससे फोन पर ज्यादा बातें न करो। मगर मुन्नी पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने माँ की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया और वह चोरी छिपे उससे फोन पर बातें करती रही। एक दिन मुन्नी से रामवती ने कह दिया कि वह फोन करके प्रमोद को यहाँ बुला ले ताकि उससे कुछ बात की जा सके। माँ की यह बात सुनकर मुन्नी मारे खुशी को उछल पड़ी। उसने प्रमोद को फोन करके माँ से मिलने के लिए अपने गाँव बुला लिया। रामवती ने प्रमोद से विस्तार से बात की। उससे की गई बातचीत से रामवती को भरोसा हो गया कि वह मुन्नी को हर तरह से खुश रखेगा। बेटी की खुशी को देखते हुए रामवती ने भी उनके प्यार को हरी झंडी दे दी। माँ से हरी झंडी मिलने के बाद प्रमोद और मुन्नी ने आर्य समाज में मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वो मुन्नी को अपने गाँव ले गया। मुन्नी को 2-4 महीने गाँव में माँ बाप के पास छोड़ने के बाद वह उसे दिल्ली ले आया और गाजीपुर के ही रामअवतार के मकान में किराए का कमरा लेकर वहाँ रहने लगा। रामअवतार के उस मकान के भूतल पर कुछ दुकानें बनी थी और पहली मंजिल पर 4 कमरे बने थे। उनमें से एक कमरे में प्रमोद और 3 कमरों में दूसरे किराएदार रहते थे। मुन्नी प्रमोद के साथ पूरी तरह से खुश थी। समय अपनी गति से गुजरता गया और एक एक करके वो 3 बच्चों की माँ बन गई, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी का जन्म थी। बड़े बच्चे हुए तो उनका दाखिला पास के ही सरकारी स्कूल में करा दिया। प्रमोद अपनी दुकान पर सुबह 6 बजे चला जाता और दोपहर के 2 बजे तक दुकान बंद हो जाती तो वह घर आ जाता था। दोपहर 2 बजे के बाद प्रमोद घर पर ही रहता था। प्रमोद चाहता था कि उसे ऐसा कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जो वह 2 बजे के बाद कर सके। इस बारे में उसने अपने दोस्तों के अलावा मकान मालिक से भी कह रखा था। एक दिन मकान मालिक रामअवतार ने उससे कहा, प्रमोद तुम जो पार्ट टाइम काम की बात कर रहे हो, मेरे पास एक उपाय है। उपाय यह है कि मैं अपनी दुकान में जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दूंगा। 2 बजे से रात 10 बजे तक तुम संभालना। इसके बदले तुम्हारा मकान का किराया नहीं लिया जाएगा। तुम यहाँ बिल्कुल फ्री में रहना। अगर तुम्हें यह मंजूर है तब तो मैं दुकान में पैसे लगाऊं। दुकान से मिलने वाली सैलरी से प्रमोद का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था, इसलिए उसने रामअवतार से हाँ कह दी। रामअवतार ने अपनी दुकान में अच्छे खासे पैसे लगाकर जनरल स्टोर खुलवा दिया। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक प्रमोद ही उस जनरल स्टोर को संभालता था। प्रमोद सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक व्यस्त रहता था। काम के चक्कर में वह पत्नी को भी समय नहीं दे पाता था।
लगातार 16 घंटे काम करके वह थक कर जल्दी ही सो जाता था। ऐसे में पड़ोस में रहने वाले सुधीर नाम के युवक से मुन्नी के अवैध संबंध हो गए। दरअसल पति की मर्जी के बगैर मुन्नी ने डीडीए कॉम्प्लेक्स स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री में नौकरी कर ली थी। उसी प्लाईवुड फैक्ट्री में सुधीर भी नौकरी करता था। साथ साथ काम करने पर उसकी सुधीर से दोस्ती हो गई थी। 23 साल का सुधीर अविवाहित था। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। इसी बीच उनके बीच अवैध संबंध भी बन गए। मुन्नी के नौकरी पर चले जाने पर घर अस्त व्यस्त रहता था और बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती थी। तब प्रमोद ने दबाव डालकर पत्नी की नौकरी छुड़वा दी। उसने वहाँ 3 माह नौकरी की थी। नौकरी छूटने के बाद भी मुन्नी के सुधीर से संबंध कायम रहे। उसकी फोन पर बातचीत होती रहती थी। पति तो रात 10 बजे तक दुकान पर रहता था, इसलिए जब मुन्नी का मन होता वह सुधीर को अपने कमरे पर बुला लेती। एक दिन मुन्नी और सुधीर को आपत्तिजनक स्थिति में उसकी बेटी काजल ने देख लिया था। काजल को देख दोनों अलग हो गए। दोनों ने काजल को पैसे, कपड़े, खिलौनों आदि का लालच देकर कहा कि उसने जो कुछ देखा है वह किसी को नहीं बताए। काजल उस समय तो चुप रही, पर उसके बाद उसने अपनी मम्मी से कह दिया कि उसकी गंदी हरकत वह पापा को जरूर बताएगी। काजल के जवाब से मुन्नी घबरा गई। मुन्नी को डर लगने लगा कि काजल की वजह से वह पति की नजरों में गिर जाएगी, साथ ही बदनामी भी होगी। इसलिए उसने सुधीर को फोन करके कह दिया कि काजल बात नहीं मान रही, उसे ठिकाने लगा दो। ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसके बाद मुन्नी ने काजल की हत्या की योजना तैयार की। रात 8 बजे के करीब पड़ोसी लालवन के कमरे में काजल टीवी देख रही थी। मुन्नी ने इशारे से काजल को बुलाया। उसे कोई अच्छी चीज दिखाने की बात कहकर वो उसे छत पर ले गई। सुधीर चाकू लिए छत पर पहले से बैठा था। छत के किनारे पर मुन्नी ने काजल का मुंह दबाकर पटका और सुधीर ने चाकू से उस बच्ची का गला रेत दिया। कुछ ही देर में काजल की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।